नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा कि मंडल के तीनों जनपदों के जिला अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को छोड़कर पूर्व की भांति अन्य सभी प्रकार के इलाज जारी हैं। फ्लू के मरीजों के लिए अस्पताल में ही अलग ओपीडी संचालित है, जहां फ्लू पीड़ित मरीज आसानी से अपनी जांच इलाज करा सकते हैं। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में कोविड-19 के दृष्टिगत जनपदों में स्थापित स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, L1, L2 अस्पतालों की स्थापना, L3 में भर्ती कुल मरीजों की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि चूंकि सभी जिला अस्पताल नॉन कोविड हैं और वहां कोई कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज नहीं रखा जाएगा, बल्कि ऐसे मरीजों को तत्काल प्रभाव से स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटरों में शिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए आमजन को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग पूर्व की भांति वहां अपना इलाज करा सकते हैं। उन्होंने सभी सीएमएस को स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोरोना वायरस के अतिरिक्त अन्य बीमारी से ग्रसित कोई ऐसा सीरियस मरीज आता है जिसकी सैंपलिंग नहीं हुई है, तो उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कर उसका सैंपल लिया जाए तथा जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर उसका इलाज तत्काल शुरू किया जाए। यदि बाद में उस मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब उस मरीज को राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में कोरोना संदिग्ध के रूप में 7 ऐसे मरीज भर्ती हैं जिन्हें कोई अन्य गंभीर बीमारी नहीं है। लगभग यही स्थिति जनपद मऊ और बलिया की भी है। इस पर मंडलायुक्त ने तीनों जनपदों के सीएमएस को निर्देशित किया कि तत्काल उन मरीजों को स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटरों में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि कार्रवाई से शाम तक अवगत भी किया जाए। इस क्रम में उन्होंने तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने जनपद में स्थापित स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर्स तथा उसमें क्वारंटाइन किए गए संदिग्धों की संख्या, उपलब्ध सुविधाओं आदि का पूर्ण विवरण तत्काल उपलब्ध कराएं। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जनपदों में स्थापित स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं आदि की नियमित जानकारी हेतु तीनों जनपद के लिए मंडलीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। उन्होंने जनपद आजमगढ़ के लिए संयुक्त कृषि निदेशक SK सिंह को, मऊ के लिए उपायुक्त खाद्य एवं रसद KP मिश्र और बलिया के संभागीय परिवहन अधिकारी रामकृष्ण सोनकर को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया कि संबंधित जनपद के CMO से स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर की सूची, उसमें रखे गए संदिग्ध मरीजों की संख्या, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ प्राप्त कर लें। सभी मरीजों से उनके नंबर पर बात कर सेंटर की साफ सफाई, चादर बिस्तर बदले जाने की स्थिति, शौचालय की उपलब्धता, भर्ती मरीजों के प्रति चिकित्सकों के व्यवहार, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, पेयजल, भोजन, स्नान की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग, अन्य बिंदुओं पर फीडबैक लें तथा प्रतिदिन शाम को अपनी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। इसी के साथ उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि चूंकि स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर में संदिग्ध मरीजों की संख्या प्रतिदिन घट बढ़ सकती है, इसलिए सभी सेंटर का अपडेट संबंधित नोडल अधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध कराते रहें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन सेंटर्स में केवल कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को ही रखा जाए, उनकी सैंपलिंग भी तत्समय ही कराई जाए, रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाए। बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर RP शर्मा ने अवगत कराया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में कोविड-19 के कुल 64 मरीज भर्ती हैं, जिनमें आजमगढ़ के 60, मऊ के 1 और बलिया के 3 मरीज हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में L1 अस्पताल जो आज से सक्रिय हो रहे हैं, उसमें आजमगढ़ के अधिकांश मरीजों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन डॉक्टर्स एवं स्टाफ को राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया गया है, उन्हें तत्काल अवमुक्त करते हुए शाम तक अवगत कराएं। पूर्व में अवगत कराए जाने के बावजूद बैठक में अधिसूचना अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण उपस्थित नहीं हुए, जिस पर मंडलायुक्त ने उन्हें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आज हम लोगों ने कोविड के संबंध में जो तैयारियां थी उसकी विस्तृत समीक्षा की है और यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन था कि जो हमारे नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं उसमें भी कोविड पेशेंट्स संदिग्ध जो थे उनको रखा जा रहा था। तो इस संबंध में निर्देश जारी किए गए और ये भी निर्देश जारी किए गए कि जो भी हमारे फैसिलिटी सेंटर हैं या जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर प्रॉपर सफाई की, टॉयलेट्स की सफाई रहे, चद्दरें प्रतिदिन बदली जाए और पेशेंट के साथ डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा रहे और उनको भी जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जरूरी वो सब उपलब्ध रहें और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है कि नहीं है और उनके लिए प्रॉपर
टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों की व्यापक स्तर पर समीक्षा की गई। एक समस्या ये जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया, कुछ पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अभी एक पेशेंट की डेथ होने के बाद पूरे अस्पताल को 72 घंटे सील कर दिया। तो ये एक समस्या आ रही है कि जहाँ लोग इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ अगर अस्पताल को बनाया जाए तो दिक्कतें आएंगी, तो उसमें शिफ्ट करने की जरूरत है। नहीं, इसी के संबंध में आज बैठक की गई थी। ये स्पष्ट शासन के निर्देश है कि कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल एकदम अलग रहेंगे। यहाँ के और हमारे मंडल के मऊ और बलिया के भी जो भी जिला अस्पताल हैं वो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं। वहाँ पर कोई भी कोविड का संदिग्ध मरीज या जो पॉजिटिव मरीज है नहीं रखा जाएगा। इसी संबंध में एकदम स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं लोगों को, और इस तरह का कोई प्रकरण अब आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और क्या तैयारी है कुछ अलग? इस संबंध में मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया था। वहाँ पर L3 कैटेगरी का हॉस्पिटल स्थापित किया गया है, कोविड हॉस्पिटल। उसमें भी जो भी उनके पास चिकित्सकों की जो कमी थी उसके संबंध में भी दूसरी जगह से, दूसरे जिलों से चिकित्सकों को संबद्ध किया गया है। वेंटिलेटर्स की कमी थी, उसकी व्यवस्था की गई है, और बाकी चीज़ों की भी उनको L3 हॉस्पिटल को भी पर्याप्त रूप से वेल इक्विप्ड बनाया जा रहा है। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।